वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली इस टॉपिक पे है। काफ़ी कुछ क्वेरीज भी आ रही थी कि अब जो डेज बचे हैं 2 वीक्स जो अब बचा है हमारे पास, तो उसमें हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करें। केसी पे ज़्यादा फोकस दें या प्रोग्रेसिव पे ज़्यादा फोकस दें, किस टाइप के मैटर आ सकता है ग्रेड सी ग्रेड डी की डिक्टेशन के लिए ऑल। सो इस चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये केस आता है कि कुछ लोग हैं जो अभी तक केसी से प्रैक्टिस कर रहे थे। पहली चीज़ तो ये कि मैं पहले से भी आपने देखा होगा सलाह ये दे रहा था कि प्रोग्रेसिव से प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न बीइंग दैट केसी में जो वर्ड्स हैं और जो प्रोग्रेसिव में वर्ड्स हैं उसमें डिफिकल्टी लेवल का अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव में जो वर्ड्स हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल एज कम्पेयर टू द वर्ड्स दैट आर देयर इन द केसी ज़्यादा है। सो प्रोग्रेसिव से आप एक डिक्टेशन लगाते हो ना, तो पहली चीज़ तो ये आप अपडेटेड रहते हो न्यू वर्ड से, फिर न्यू स्ट्रोक सीखने को मिलता है, फिर उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड से भी आप कोप अप होगे। कोई भी पैसेज आप अनसीन लगा रहे हो प्रोग्रेसिव का, कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है तो आप उनके स्ट्रोक्स एक होता है ना, माइंड भी प्रिपेयर होता है कि हाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं तो कैसे उनसे कोप अप करना है, क्या स्ट्रोक बनाना है, कैसे बनाना है। कभी कभी होता नहीं, हम लोग एक जुगाड़ तरीके से बना देते हैं स्ट्रोक, तो वो भी कई तरीके से काम करता है। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव में इसीलिए सजेस्ट करता था कि एसएससी के जो मैटर आते हैं ना, चाहे वो ग्रेड सी ले लो ग्रेड डी ले लो, वो एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव जो रहता है उतने लेवल के नहीं होते। प्रोग्रेसिव से ऑलवेज लो ही लेवल रहा, प्रोग्रेसिव का जो डिफिकल्टी लेवल रहा है उससे एसएससी का डिफिकल्टी लेवल पैसेज का कम रहा है। सो प्रोग्रेसिव अगर आप लगा लेते हो घर पे तो आपके पास ये एडवांटेज रहेगा कि हाँ फिर अब एसएससी के लिए बैठोगे तो ये रहेगा कि घर पे भी अगर आपके 3% मिस्टेक आ रही है प्रोग्रेसिव लगाने के बाद, तो अगर आप स्किल टेस्ट में भी बैठोगे तो 3% से ऊपर मिस्टेक नहीं आनी है। फिर उसके बाद वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हो अगर आप प्रोग्रेसिव लगा लेते हो। ये मेरा एक मेरी राय है, मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं भी अपने प्रिपरेशन टाइम में से प्रोग्रेसिव लगाया था, मैंने केसी बिल्कुल नहीं टच की थी और उसका एडवांटेज था कि मेरा आराम से स्किल हो गया था। अब बात आती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने सर केसी लगाया, अब अगर हम सब प्रोग्रेसिव लगाए तो कितना लगाएं, कैसे लगाएं, क्या लगाएं। सो देखो, स्टेनोग्राफी सिर्फ एक आर्ट है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना उसमें निखार आता जाएगा। सो अभी तक अगर किसी ने केसी लगाई तो आप प्रोग्रेसिव भी साइड बाय साइड लगा लो। अगर आप केसी आई मीन दैट अगर आपको केसी पसंद आ रही है, आपको केसी भी करना है, तो साइड बाय साइड प्रोग्रेसिव कर सकते हो। दिन भर में अगर आप 3 डिक्टेशन लगा रहे हो अनसीन, तो 2 डिक्टेशन आप कर सकते हो केसी, 1 प्रोग्रेसिव कर सकते हो। ऐसे करके आप अपना केसी भी कंप्लीट, केसी में भी आपका फ्लो बनता रहेगा और प्रोग्रेसिव में भी फ्लो बनता रहेगा। बट स्टिल आई वुड से कि अगर अभी भी आप प्रोग्रेसिव से कर लो तो आप एक अपर हैंड पे रहोगे। और अपर हैंड में क्या दिक्कत है ना, 2 वीक्स की बात है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से प्रोग्रेसिव आप एक डिक्टेशन 2 डिक्टेशन लगा दो, क्या ही दिक्कत है, कुछ लॉस नहीं होगा, का फ़ायदा ही होगा, कुछ आप सीखोगे, न्यू वर्ड सीखोगे। जैन का फेब का भी प्रोग्रेसिव की मैगजीन आ चुकी है, तो कुछ नया सीखोगे ही आप। सो मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप प्रोग्रेसिव के ले जाओ, दैट विल बी गुड। बट बात आती है केसी की, तो केसी भी ये नहीं कह सकते कि केसी कोई ख़राब मैगजीन है कुछ है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव केसी के वर्ड्स ईजी रहते हैं। केसी के वर्ड्स ये तो रहता है कि हाँ चलो कह सकते हैं हम लोग कि हाँ अप टू द एसएससी का जो स्किल लेवल होता है, जो एसएससी पूछता है, जो एसएससी का स्किल में डिक्टेशन आता है अप टू दैट लेवल होता है। बट प्रोग्रेसिव में आप ये हो जाता है कि आप एक वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है ना, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि क्या हो सकता है, कैसा स्किल आए, कहीं ऐसा ना हो हार्ड आए या इजी आए, तो आप उस चीज़ से एकदम रिलैक्स हो जाते हो। सो मेरी राय यही रहेगी कि अगर कोई केसी कर रहा है तो इसलिए आप चाहो तो प्रोग्रेसिव साइड बाय साइड आप लगाते रहो। अगर आप पहले से प्रोग्रेसिव कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, जा करके केसी की तरफ प्रोग्रेसिव करता हो कोई आ रहा हो बंदा, फिर अब केसी की तरफ स्विच कर जाए तो उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। बिकॉज एक हाई लेवल से आई मीन एज कम्पेयर टू द डिफिकल्टी लेवल, वर्ड्स की डिफिकल्टी लेवल में जो प्रोग्रेसिव का हाई लेवल है, तो हाई लेवल से ऐसे आने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, ऐसे ऊपर जाने का मतलब है एडिटोरियल्स में चले जाओ तो चलो एक बार समझ में आता है। बट स्टिल एक चीज़ और सजेशन रहेगी कि अभी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जिस चीज़ में अब आप कन्वीनियंट हो लिखने में स्किल को, वही फॉलो करो। अब कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब जो आपको आता है बस उस पर आपको अपने आप को ब्रशअप करना है, आपको अपने हाथ घिस देना है। सो बेसिकली यही है कि प्रोग्रेसिव। और बात एक और चीज़ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लीगल मैटर आ जाएगा एसएससी में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लीगल मैटर सिर्फ हाई कोर्ट्स और इन सब की जो वैकेंसीज होती है या उन सब की रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें पूछा जाता है। एसएससी में एक नॉर्मल से पैसेज पूछेंगे, 2019 और 20 का आप पैसेज देख ही चुके होंगे, तो उसी लेवल के पैसेज आने वाले हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड वैसा रूल पैसेज नहीं आएगा कि बहुत ही टफ वर्ड्स आ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा अगर आप कोई भी पैसेज उठा के देखोगे, कोई भी पैसेज उठा के देखोगे तो उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स कितने आते हैं, कितने ही आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे 10,
10 से ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा 15, ठीक है ना। अब हमेशा स्ट्रैटेजी ये लगा के चलो लाइक डिफिकल्ट वर्ड है, अगर आप क्या होता है कि आप डिफिकल्ट वर्ड नहीं लिख पा रहे हो तो उसको छोड़ दो, उसके चक्कर में और वर्ड्स नहीं खराब करने। और कुछ लाइक 15 डिफिकल्ट वर्ड्स भी आते हैं, उसमें से कुछ का आप इनिशियल्स लिख दो ना। किसी का भी मान लो नेम आ जाता है तो आप उसका इनिशियल लिख दो, 10 मिनट के अंत में आपको कम से कम वो याद तो होगा ही ना, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। लाइक अगर 15 डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उसमें एटलीस्ट आप 5 वर्ड्स इनिशियल्स लिख करके भी आप याद मेमोराइज रहेगा तब तक, तो आप उनको कवर अप कर सकते हो। लाइक 15 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो कम से कम सिर्फ 10 का ही नुकसान होगा। तो एक बफर बना के हमेशा चलना है, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो तो एक बफर बना के चलो कि हाँ लाइक 7% मिस्टेक्स यूआर के लिए डी में अलाउड है, तो हम 3% 4% ही करेंगे। तो ये चीज़ का आप बना के चलोगे तो उस स्किल में एक एडवांटेज मिलेगा। सो बस ओवरऑल ये छोटी सी वीडियो बस इसी चीज़ के लिए थी। लाइक काफ़ी कोई क्वेरीज आ रही थी कि लाइक केसी करें या प्रोग्रेसिव करें, तो इसको मैंने सोचा कि वीडियो में आपके सारे डाउट खत्म कर दूं कि कैसे कौन सी मैगजीन ज़्यादा सही रहेगी। बट इन माय पर्सनल ओपिनियन आई वुड स्टिल से दैट प्रोग्रेसिव विल बी गुड फॉर यू। ओवरऑल अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है, कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में भी डिस्कशन के थ्रू आप पूछ सकते हो कोई भी आपकी क्वेरी हो। हिंदी स्टेनोग्राफी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप तो अरिहंत सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफी रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मोर ओवर हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो कि सेफ स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास एंट्रीज उतनी अच्छी खासी नहीं है। ऑल्दो मैंने कुछ वीडियोस बनाई तो आप लोग का रिस्पांस ठीक ठाक आया, तो एंट्रीज बढ़ी तो, बट स्टिल वी नीड मोर एंट्रीज, तो ताकि और एक्यूरेसी के पास ही हम पहुंचे। हम चाहते हैं कि कोई भी हवाबाजी ना करे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे रिलेटेड टू कट ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन में हम गूगल फॉर्म का लिंक दे दे रहे हैं, जिन्होंने भर दिया वेल एंड गुड, वेरी वेरी थैंक्स। एंड जो नहीं बने प्लीज़ जा करके लिंक में भर दें, 2-3 मिनट का अपना कीमती समय आप दे दें, तो ताकि हम उस पर एनालिसिस कर सकें, आपको बता सकें कि कट ऑफ क्या जा सकती है। और भी जिनको आप जानते हैं कि जो अपेयर हुए हैं और अभी तक उन्होंने मतलब फॉर्म लिंक नहीं भरा है, तो आप उनको भी लिंक शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।